अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। ये है हॉट रिव्यू वेंसडे वाला। और अनफॉर्चुनेटली हसन आज हमारे साथ नहीं है। क्यों नहीं है हसन साथ? क्योंकि हसन गए हुए हैं इस्तांबुल। वहाँ पे सलाउद्दीन यूपी के सीज़न 2 का प्रीमियर था। और हसन, आपने स्टोरीज अगर देखी हो तो जैकेट शैकेट पहन के बड़ा टशन निकाल के बड़े अच्छे लग रहे हैं। टेम्परेचर बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है इस्तांबुल का। लेकिन मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं एक आधे घंटे का मोनोलॉग करूं जिसमें मैं डिस्कस करूं ड्रामों को और उनको कुछ कुछ रोस्ट भी करूं, मैं एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे शख्स को पकड़ूं जो सामने मेरे बैठे, जिसकी आवाज़ आप लोग, जिसका नाम आप लोग सुनते रहते हैं हमारे रिव्यूज़ में। अक्सर ही हम कहते हैं वर्षमा ये क्लिप डाल देना, मैं चाहूँगा वर्षमा यहाँ पे क्लिप डाले। और अब मैंने कहा वर्षमा खुद ही एक क्लिप बन के सामने आ जाए। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करना है वर्षमा को। इनका पहला ये है Yeah, इंटरेक्शन विद द कैमरा। yeah. और वर्षा ने बहुत शुरू में नर्वस थी, उन्होंने कहा मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा आपने करना ही कुछ नहीं है, करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ सामने बैठ के मेरी बातें सुननी है। Hello. Hi, everyone. Oh, God. Oh God, Yeah, no, there's yeah, no need to be nervous about it. I remember the first time when we yeah, started, yeah. and there were so many questions in our heads कि ओहो, बैकग्राउंड कैसा है, आवाज़ ठीक आ रही कि नहीं, हम हाँ, लग कैसे रहे हैं, सही लग रहे हैं, मोटे तो नहीं लग रहे, सबसे पहला सवाल ही होता हाँ, है, oh my God, make us look thin, make the angle right, ये वो. Then when you're doing it like 4 times a week yeah. when you're on camera, then you Then kind of, you're obviously. like, whatever it is, let it Yeah. go. Also, Sometimes, मैंने अभी अभी बैठे बैठे रियलाइज किया कि मेरी साइड ये है, तो मैं oh ho. but it's okay. But it's, I mean, yeah, Yeah, that is a small sacrifice you will have to of make. course. But just for the information, to give this to all our viewers, Hmm. you do not watch dramas, Yeah. but your family watches Yes, dramas. So yes. you get a lot of feedback from your mom, Yeah, yeah, है ना? yeah. My You, mom, my sisters, दोनों तीनों बहुत सारे ड्रामे भी देखती हैं हाँ, एंड समथिंग हॉट भी देखती हैं, तो आई डू हैव एन आइडिया कि क्या कैसे सब कुछ right, हो रहा है आजकल, right. बट या If you had a chance to talk about any one subject in a show, what would it be? आई फील Like, ओके would it be व्हाट television? Would it be fashion, music? What would you like choose to talk about? इन अ ड्रामा और No, लाइक no, नो इन वैसे अ ही शो, in a अच्छा show. फैशन Fashion. फैशन हाँ हाँ, फैशन फोर्टनाइटली इज fashion माय for या nightly. वो मेरी अच्छा, वाइड Bashma, I है. often notice that you've got really nice manicures and you Oh, get your okay. nails done really nice. How Yeah, frequent does this need to be? a month, like Like every month? every ये month. जो manicure है, हाँ हाँ, every month. और ये क्योंकि अपने मैं पहले असली एक्रेलिक, नाखून तो ये नहीं है मेरे ना? असली हैं. ये असली हैं? ये असली हैं. वाह. हाँ, ये अब असली हैं. हम्म. एक टूटा हुआ है तो इसलिए मैं छुपा रही हूँ. Okay. अगर every month basically. Well Yeah. done. That's not too bad. नो नो No, नॉट no, एट ऑल, ऐसा नहीं है कि मगर हर डिपेंड हफ्ते. करता है. जैसे पहले मैं एक्रेलिक्स कराती थी, हम्म. तो वो आफ्टर एवरी 3 वीक्स मुझे, मतलब 2 वीक्स 3 वीक्स मुझे करना पड़ता था, प्लस उसमें मुझे कलर चेंज करवाने का भी फील होता था कि मुझे करना है. Right. इसमें मुझे लगता है ठीक लगते हैं, इसमें अच्छे लगते हैं नहीं, मुझे. अच्छे लग रहे हैं, या अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं. वर्षा बन चुकी है हमारी हॉटपॉट पार्टनर ओ या और हम इकट्ठे गए थे करने. एंड उम्मीद है कि आप लोग देखते रहेंगे वर्षा को, बिकॉज ओ टुडे शी इज गोइंग टू गेट रियली कंफर्टेबल. आप लोग बहुत सा प्यार भेजेंगे, बहुत सपोर्ट भेजेंगे. यस ऑफ कोर्स प्लीज. वी ऑल मिस हसन. ऑफ Of कोर्स, ऑफ course, we कोर्स. miss Hassan, and I'm especially going to miss him because before we proceed to the 3 dramas that I have to review, मैंने देखी जानिसार की एपिसोड 63. अब या जानिसार हमने देखना छोड़ दिया था, हाँ लेकिन फिर क्योंकि सबने कहा कि भाई हसन ने जो एपिसोड 1 में प्रिडिक्शन की थी कि जो हॉट भाभी है वो, उसने अपने मियाँ का कत्ल कराया बिकॉज शी वांटेड टू गेट बैक विद नौशेरवान गजनवी द हीरो. ओ और मैंने गॉड. कहा ये इतना फार फेच्ड आइडिया है हसन, ये कोई हम क्राइम थ्रिलर थोड़ी देख रहे हैं, ये नहीं होगा. या After 63 weeks, no, half, because दो episode चलती हैं हफ्ते में. After 63 episodes, now we know that the bhabhi actually डिड इट. got, yes, she got her ओ husband वाओ. bumped off, and then she tried to murder the other wife, and she's like a कौन सी फिल्म थी? Lethal White Female. Yeah. That's what she is. So I will hold on to that review because Hassan has to be here for it. Because उनको शाबाश देनी है और सलाम भी पेश करना है कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया इतने हफ्ते पहले. But yeah, so this week, and we'll jump right into it, we've got 2 episodes of Ghair, Yeah. which is proceeding and it's taken the turn that we all expected it to take. तो शादी होनी थी, of course, वफा की सालिस के साथ वो हो गई, और वो किन सर्कमस्टांसेस में हुई वो
पहुंचेंगे वहां तक। उसके Yeah. बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग एपिसोड है नादान की। आई डोंट नो इफ यू फॉलोइंग दैट, if anybody in your house is। नहीं मैंने देखा है अभी थर्ड देखा, एपिसोड। हाँ हाँ, मैंने वो देखा बस इट्स इसके लिए। गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई Yeah. लव के बहुत सारे एंगल्स वो कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी में हमें देते हैं। Yeah. फॉर एग्जांपल जो पीर है, खैर विल गेट टू इट। हसन मुझे हमेशा कहता है यार आप इंट्रो में सब कुछ बोल देती हैं। सो And विल then गेट टू नादान की, नादान की तीसरी एपिसोड, एंड ऑफ कोर्स जर्द पत्तों का बन, उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड व्हिच वाज अ लोडेड एपिसोड, एंड द एपिटमी ऑफ द एपिसोड वाज द वन दरख्त वाला सीन, जो Yeah. मेरे ख्याल है कि पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान उसमें मर मिटा है। इट वाज सो डन सो परफेक्ट, मगर द एपिसोड हैज लेफ्ट अस विद सेवरल क्वेश्चंस कि अच्छा एक एपिसोड रह गई है, क्या ये सारे ट्रैक्स को ये आर दे गोइंग टू टाई अप ऑल लूज एंड्स और नॉट? We will discuss this one and of course pose questions for the next. So we'll take a title break, and if you haven't subscribed, do so in the break, and also drop a really nice comment from Varshma so that she feels good about doing this again. She may have to on Thursday. Okay. Done. रुक जांदे जदों गैर कोई कहंदा वे। अच्छा जी, कहाँ से शुरू करें? You choose. Oh. Uh, गैर। गैर। Yeah. अच्छा, तो गैर में क्या हुआ? पहली बात तो ये कि जो गैर में कैरेक्टर है ना फरजाद का, उसको मैं देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक रोबोट चल रहा है। वो ऐसा किरदार बनाया है, एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आर दे सीरियस अबाउट हिज पर्सनालिटी, एंड देन आई वाज लाइक नहीं, प्यार भी इसको एकदम हो गया है, जो कि जनरली ऐसे लोगों को नहीं होता, जो कि अपनी बहन पे शक कर रहा है और अपने गुस्सा, ही इज वेयरिंग हिज गुस्सा ऑन हिज स्लीव, एंड अब बहन को देख लिया सिनेमा में तो घर आके गन ले ली गार्ड से कि मैं मार दूंगा। रियली ओवर द टॉप कैरेक्टर। मुझे तो लगता है समवॉट, ये टर्मिनेटर देखी थी फिल्म आमिर सर, टर्मिनेटर का क्रॉस अगर आप कर देना किसी रोबोट के साथ, तो Yeah. वो फरजाद है। तो अब फरजाद का दिल टूट गया है, बिकॉज ऑब्वियसली सिनेरियो यही बनता है कि वो सिनेमा में बैठे होते हैं तीनों, और कोई बंदा पूछे तुम कभी गई हो सिनेमा? गई जी होगी, हाँ। राइट? ऑफ कोर्स। Yeah. यार when you go with boys, generally they sit on your outer side ताकि Yeah. हाँ। आगे कोई और कैसे लोग साथ बैठे हैं, आगे मगर वो आपको नहीं पता प्रोटेक्ट होता। करने के लिए बैठी थी वो दोनों। हाँ, वो लड़कियां दोनों प्रोटेक्ट कर हाँ, रही कर थी रही कि थी। बीच में सालिस बैठा है, इसको Yeah. इसको हमने इसकी हिफाजत करनी है, Yeah. सालिस की हिफाजत करनी है। उसका पर्पस यही था कि जब वो देखेगा आके वो शक करेगा। शक उसका बहन पे गया, अच्छा। शक बहन पे जाता है कि तुम इससे मिलने आई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो बहन कहती है कि मैं तो नहीं, ये वफा आई थी डेट मारने सालिस के साथ। तो वो Then? कहती है पहले तो आधा घंटा मैं कहती हूँ रोना धोना उन्होंने घसीटा, खूब उन्होंने रोना धोना घसीटा, और उसके बाद वफा आखिरकार पूछती है सालिस को कि ये गवाही देगा, ये बताएगा आपको कि उसको मुझसे मोहब्बत नहीं है उस दूसरी लड़की से। उसका बेचारी का नाम भी मुझे नहीं याद रहता, क्या उसका नाम था लड़की का? मेरे पास भी नहीं लिखा हुआ है उसका तो। नहीं लिखा हुआ था, किसी को याद है उसका नाम? खैर अब वो निकल ही गई है उससे, शिफा। शिफा। शिफा जो है वो झूठ बोल रही है और सालिस बताएगा। सालिस बताए ना, आप शिफा से मोहब्बत करते हैं? और सालिस कहता है नहीं, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। And of course he's saying it to protect Shifa. Yeah. But what happens is that everybody pounces on the opportunity because फरजाद की माँ नहीं चाहती कि ये वफा से शादी करे, और आपस में इनकी बड़ी खानदानी लड़ाइयाँ चल रही। Can't get anything of what's happening, है ना? You don't know, No. पता चल ही नहीं सकता। ये ऐसा जंजाल पुरा है कि इसमें आप खो जाते हैं। वो कहता है जी मैं तो इसी से मोहब्बत करता हूँ, बाकी सब कहते हैं कि ओहो हमारी नाक कटवा दी, और ये तो तुम जो हो अब तुम इसी वक्त निकाह करो, इसी वक्त, क्योंकि वो मूवी के लिए गए थे कि तुम डेट कर रहे थे और तुम्हारा अफेयर्स अच्छा, के साथ डेट चल कर रहा है, रहे और थे। सालिस जो है वो उस बहन का बेटा है जिससे ये लोग नहीं मिलते हैं। अच्छा तो उन्होंने कहा तुम तो हाँ आपस में भी खानदानी लड़ाई है, तो तुम लोग इसी वक्त निकाह करो और तुम लोग निकल जाओ और ले जाओ इसको इन्हीं कपड़ों में। तो जितनी उस बेचारी की बेइज्जती हो सकती है कि जैसी माँ वैसी बेटी, वो कोई कहता है कि इसको लाल दुपट्टा ला दो निकाह के लिए, कहते हैं उसकी क्या ज़रूरत है, ये तो इस काबिल भी नहीं है कि तो अब मैंने नोटिस किया, मैंने हिसाब लगाया कि ये बेचारी वफा जो है जब से ड्रामा शुरू हुआ है उस वक्त से घर बदल रही है।
पहले वो अपने सौतेले बाप के घर होती है, हम्म, वहाँ पे उसकी माँ मर जाती है, तो फिर ये दादा दादी के घर आ जाती है, yeah, यहाँ ये आती है, तो यहाँ से निकल के अब वो हमसायों के यहाँ चली गई है। मतलब बेचारी फ्लिप इधर ही उधर, शी इज बीइंग फ्लंग अराउंड कॉन्स्टेंटली, और वो मुस्तकिल रो रही है। और जिन लोगों को ये ड्रामा अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है कि आई मीन फॉर किक्स, yeah, वुड यू बहुत वांट टू लोगों को एवर? अच्छा लग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं अगर बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, सब लोग बोल रहे हैं मतलब कि इतना खराब है कि हमें देखना है। मतलब रोस्टेबल, वो कहते हैं या ना कि या रोस्ट करना है ये, या कि बेसिकली। फरजाद जो है अब इतना सख्त आदमी है कि गन निकाल लेता है, बहन को मारने में से कुछ नहीं है, लेकिन अब जब से दिल टूटा रो रहा है, अच्छा। रोज बिस्तर पे बैठ के रो रहा है, मतलब आंसुओं से रो रहा है, हम्म, आंसुओं से रो रहा है। अब आगे क्या होगा नहीं समझ आ रही। जो सालिस का कैरेक्टर है मुझे अच्छा लगता है। आई हम्म, थिंक दैट उसामा हैज परफॉर्म्ड इट वेरी वेल, एंड आई ऑल्सो थिंक इट्स अ गुड कैरेक्टर, बिकॉज ओ नो, एक और दफा भी घर बदल लिया वफा ने, बिकॉज उस घर से भी निकाल दिया बाप ने। अच्छा। हाँ, बिकॉज बाप वाओ। अपने वापस आता है, तो वो कहते हैं ये क्या कर रही है, तो कहते हैं इनका निकाह करना पड़ा है, फिर व्हाट। और वो कोई माँ कोई ऐसी चीज़ कहती है तो वो हाथ उठाने लगता है बाप माँ पे, तो सालिस आके बाप का हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है हाउ डेयर यू ट्राई एंड हिट माई मदर, मैं आपको जान से मार दूंगा। तो कहता है तू मुझे जान से मारेगा नालायक, टके की तेरी औकात नहीं है, उठा अपनी बीवी को और बोरिया बिस्तर, गेट आउट ऑफ माई हाउस। और वो धक्के मार के उन दोनों मियाँ उनको बीवी को भी घर से निकाल देते हैं। तो मतलब इस घर से भी वफा गई, हम्म, तो बेचारी घर ही बदल रही है। बट सालिस का किरदार मुझे अच्छा लगा। okay, मुझे अच्छा लगा कि ही वेंट, और ये नहीं दिखाते कि सड़कों पे भटक रहे हैं कि कहाँ जाएं, या दर दर किसी दोस्त के यहाँ चले गए हैं, तो गो स्ट्रेट टू अ नाइस होटल ओके। एंड तो दे कभी चेक। मैं कभी तुम वाला सीन नहीं हुआ है, डायरेक्ट वो अच्छी जगह ही अच्छी गए जगह हैं। नहीं, इनके पास तो है ना पैसे, अच्छा हाँ, ये तो ठीक है, अच्छे वेल टू डू है, इनके ठीक पास है, तो हैं ठीक है। पैसे, सीधा अच्छी होटल जाता है, चेक इन करता है, उसको हम्म, पूछता है कि तुम्हें भूख लगी है कुछ खाओगी, ऑर्डर्स चाय, कहता है मैं बना दूंगी, एक्चुअली मेक्स हर अ कप ऑफ टी है ओके, वो। तो ओके, मुझे उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा अच्छा। लगा, कि मतलब है कि ठीक है, वो कहता है यार मेरे पे गुस्सा कर लो, लेकिन मैं भी तो लवलेस मैरिज में फंस गया हूँ ना, मुझे तो हम्म, वो पसंद थी, मैं फंस गया हूँ तुम्हारे साथ, तो आई एम ऑल्सो इन इट एंड विल फिगर इट आउट, डोंट वरी। हाउ ही इज गोइंग टू फिगर इट आउट आई डोंट नो, बिकॉज हम्म, एक दफ़ा निकाह हो जाए तो अब तलाक तो नहीं हो सकती। ओके। और मतलब इन अच्छे वाले कैरेक्टर्स हाँ में, हाँ। तलाक तो बुरे लोगों की होती है ना ड्रामा में, अच्छे लोगों की तलाक थोड़ी होती है, तो तलाक तो नहीं हो सकती। अब मेरे ख्याल है वफा विल ट्राई एंड मेक इट वर्क, ओके। एंड आई होप सो, बिकॉज आई एम लाइकिंग सालिस मोर देन आई एम लाइकिंग फरजाद, who frankly हम्म, is just a loose cannon। मतलब अगर वो इतना शोर ना करता तो ये सब कुछ ना होता। हम्म, तो this was गैर, एंड yeah, और कहने का कुछ नहीं, everybody's turned against Wafa except for the mother-in-law is really nice, which was a nice या little twist. So yeah, that was that. दादी कौन है? दादी यार, दो किस्सों तक तो दादी बहुत अच्छी थी, हाँ, लोगों को दादी का कैरेक्टर पसंद आ रहा अभी है। तो दादी भी टर्न कर गई है ना। अच्छा। दादी ने कहा कि हाँ हाँ तुम हमारा ख्याल था कि तुम एक शरीफ लड़की हो, तुम्हें मौका दिया, मगर या तुमने आके वही किया जो तुम्हारी माँ ने किया, कि यू वेंट एंड हैड एन अफेयर विद तहजीब सन हु इज आवर एनिमी, तो तुम्हें तो मेरे मुंह मतलब दिखाने के काबिल नहीं रही, तो तुम गेट आउट। ओके। तो दादी ने भी उसको डिसोन कर दिया है, तो उसको यही है वफा को कि मैं इतना बड़ा बहतान मुझ पे लगाया है। या तो या, सो ऑब्वियसली देयर इज नथिंग डीप इन द ड्रामा. There are no nuanced or well-rounded characters. All the characters are pretty flat. It's written by Zanjabil and directed by Yasir Nawaz. So, but it's a pretty commercial drama. And उसमें बंदा क्या ही और बात करे, रोस्ट ही कर सकता है। और मूविंग ऑन। moving on to of course Nadan. नादान जितना ये फ्लैट है उतना ही नादान जो है वो वेल राउंडेड है। आई थिंक दिस वाज अ रियली स्ट्रॉन्ग एपिसोड, आई रियली एंजॉयड इट। एक तो छोटी छोटी चीज़ें जो उभर रही हैं ना, कि ऑल्दो देयर इज नो रोमांस बिटवीन ताबीर एंड SHO हैदर, ऐसा नहीं है कि कोई लव स्टोरी उनकी चल रही है, बट उनका एक कनेक्शन बन गया है, यू नो, विच इज़ बिल्ट ऑन, आई थिंक सबसे पहले वैल्यूज़ एक हैं, मॉरल वैल्यूज़ एक हैं। दूसरी बात ये है कि दोनों अपनी जॉब के साथ बहुत कमिटेड इंडिविजुअल्स हैं, एंड यू नो there is this kind of little bit of a friendship that's happening between them. I really like the way that it's evolving. As you know, when they're talking, तो पीछे soundtrack चलता है नादान का, which is beautiful. उससे आपको लगता है कि you know एक मासूम सा एक
इनका रिश्ता बन रहा है, Yeah. which is really nice. हैदर की पर्सनालिटी पे थोड़ा सा हमें मिलता है, लाइट पड़ती है इस किस में, क्योंकि हमें पता चलता है that he apparently, it seems from a flashback that he has, that he went on a raid against some kind of a drug ऑपरेशन. वहाँ पे इनकाउंटर में इसकी गोली लगती है किसी बच्चे को बच्चे को. जो अपेरेंटली एडिक्ट होता है लेकिन कल्प्रिट नहीं होता, हम्म. और उसकी माँ कहती है कि तूने मेरे मासूम बच्चे को मार दिया. तो वो गिल्ट जो है ना उस बच्चे को मारने का, दैट वेज रियली हैवी ऑन हिम. तो ही इज़ बीन कैरिंग दैट फॉर एवर. तो अब उसका यहाँ पे जब जामनगर आया है तो उसका ये फोकस है कि Yeah. भाई मैंने ड्रग जो यहाँ पे रैम्पेंट है इसको अबॉलिश करना है. और जब उसको कहते हैं कि जी तैयब को रिहा कर दिया है तो वो कहता है मेरा इस्तीफ़ा ले लें, आई कांट वर्क लाइक दिस. सो एंड इट वाज गुड दैट यू नो द डीएसपी सेज दैट यू नो छोटी मछली को छोड़ने पड़ता है बड़ी मछली को पकड़ने के लिए, और तुम ऑपरेशन अपना जारी रखो. सो वो चल रहा है. Yeah. सो जहाँ तक ड्रग ऑपरेशन की बात है वो बड़ी सही चल रही है. पुलिस को बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, इन द सेंस के अच्छे लाइट में दिखाया हुआ है कि यू नो Yeah. फ्लॉज भी हैं Yeah. but they're nice characters, they're fun characters to watch. It's हाँ, not जैसे like एक चीज थी मैंने नोटिस की थी कि हाउ जब पता नहीं रमशा के कैरेक्टर को आके वो जब धमकी दे रहा है सारा Yeah. कुछ, तो पीछे से जो पुलिस ऑफिसर है वो बनानास खरीद रहा है, केले केले खरीद रहा है, खरीद रहा है, हाँ. और फिर एकदम से उसको जाके बोलते हैं कि भाई देखो, हाँ, तो वो जाता है और जाके उसको मदद बोलता करता है. है. Yeah, I Exactly. enjoyed that. हाँ, it was nice. You see, these Yeah. are very real scenes. Yeah. कि वो केले खरीद रहा है और हाँ. फिर उसकी दोस्त है ना आके कहती है कि आप यहाँ केले खरीद रहे हैं, वहाँ देखिए वहाँ क्या हो रहा है. हाँ. और वो जो बंदा होता है तैयब, he is the main, he is a villain. Yeah. He is a villain. He used to be the Peer's right hand man. Yeah. But जब से ये गिरफ्तार हुआ है तो पीर ने कहा कि भाई तुमने तो नाक कटवा दी है, don't come near me. घर भी मत आओ, get out. And He's now a really good actor. he's a very good. I noticed Kashif is that. very very हाँ. good. I mean उसको वाकई जो है ना, He's scary. कुछ scenes में ना एकदम से जो रिएक्शन आता है उसका. हाँ हाँ, he is तो- right. You can tell हाँ, immediately that बहुत- he's very good. Yeah. उसको भी जब वो मिलता है ताबीर को बाजार में, तो and he's shown to have a liking for this girl Yeah. बचपन से कि you know उसको पसंद है ये लड़की, not in a nice way but पसंद है. मेरा ख्याल था कि you know ये हल्का रहेगा और उसको कहेगा कि ये किसने कराया, ये तुम्हें किसने बहलाया भड़काया, but नहीं, वो कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, देखो तुमने गिरफ्त निकल मुझे कराया, रेस्ट में निकल आया हूँ, अब क्या करोगी. और हाथ शाथ उसका you know हाँ हाँ. पकड़ के मरोड़ता है. तो बहुत बहुत अच्छा सीन था, बट वाज अ वेरी गुड सीन. इट वाज टाइड अप वेरी वेल. यू नो वो दो दोस्तें शॉपिंग करने जा रही हैं, आगे से ये बाप की दवाई लेने जा रहा है, नहीं वो बाप की दवाई लेने आती है, ये पीर साहब की दवाई लेने आया है, Yeah. दोस्त भी देख रही है, पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है. तो इस सीन की डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन थी. बट मैरीन जब्बार ऑफ कोर्स, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. So there's Heather and Tabir's love story that's happening very Yeah. gently, not love story, इससे पहले के लोग मेरे पीछे पड़ जाएं. Friendship. Have And- you seen उड़ता पंजाब? Yes. Because somebody commented इसी की वीडियो, हमारी वीडियो पे कि इन जो हैदर और जो रमशा और अहमद का पूरा कैरेक्टर है बहुत सिमिलर टू दिलजीत एंड करीना इन उड़ता पंजाब. Okay. या उनका भी बहुत सेम सही था कि वो डॉक्टर और फिर वो पुलिस ऐसे आके ना ये सब कंपेयर कर रहे हैं. मुझे इतना याद नहीं होता पंजाब, हाँ मुझे भी इतनी because I याद watched है. it a really long time ago, same. and मुझे याद नहीं इतना carefully, मगर हो सकता है, Yeah. हो सकता है. But I think they're doing a good job. They are. They're doing a good Yeah. job. So there's that situation, and then of course जो पीर साहब का घर है, वहाँ अब ये नज़र आ रहा है कि politics is in play, and पीर जो सुभान है उसने he's given up on तैयब because तैयब is now black sheep, इसके साथ associate वो नहीं कर सकता. और कमर जो है बीवी का भतीजा Yeah. या भांजा, उसको वो वापस लेके आया है और उसको फूल शूल और मिठाई शिठाई, because I think he wants him to be like he's going to introduce him as the Gaddi Nashin, Okay. because there has to be a next in Yeah. command, right? Yeah. So he's and I think it's also political, which was interesting कि पहले मैंने सोचा आके कमर कह रहा है कि ये बचपन से मुझसे नफरत करते थे पीर साहब, तो एकदम ये तब्दीली क्यों आई है. मैंने कहा तब्दीली बहुत पॉलिटिकल है कि पीर को भी नजर आ रहा है कि इस जगह पे तब्दीली आ रही है, चेंज आ रहा है, और लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, अस्पताल खुल गया है, तो यू नीड समबडी स्लाइटली मोर एजुकेटेड टू अपील टू दिस अवाम. Yeah. So he's brought this boy who again, I mean, is a good actor. Ahmed Randhawa is a good actor and he's a good character.
बिकॉज वो जब फौरन बुआ को कहता है कि यार आप ऐसी नहीं थी, Yeah. you know, आप तो you were so you were ambitious and you had dreams, और यहाँ पे तो you become a yes man for पीर साहब, and it was good. तो जैसे आपकी आवाज़ ही बंद हो गई, वो इस हवेली में कैद होके रह गई आप। वो जो पूरा नेक्सस दिखाया हुआ है ना कि पीर कैसे इसको लेके आ रहा है और ये रेजिस्ट करेगा बिकॉज ही डजंट अग्री विद द वे ही ऑपरेट्स, Yeah. और झूठ भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों को बता रहे हैं कि जी पीर साहब पुड़ियाँ बनाते हैं दवाई की या चूरन देंगे उससे इलाज होगा, ठीक हो जाएगा, खुद पीर साहब फार्मेसी से दवाइयाँ मंगा के खा रहे हैं, तो एक फ्रॉड है. It's a very sensitive subject. Yeah. What I like about Nadan and the way they've handled the whole PD is that, and playing it very safe and very smart. It's safe and smart. They haven't thrown the entire concept of PD under the bus. कि सभी बुरे हैं. सिर्फ ये पीर जो है ना वो दिखाया हुआ है कि ये क्वैक है, फ्रॉड है और ऐसे भी होते हैं. So if you are following somebody or you know, then at least be mindful. So मेरे ख्याल है कि ये नहीं, ये बड़ा स्मार्टली इन्होंने किया है. You have to be careful with these subjects, Yeah. right? Yeah. Absolutely. Do you have any thoughts about it? डॉक्टर सामा का कैरेक्टर आपको कैसा लगा? Dr. Osama is an interesting Dr. Osama पिछले एपिसोड तक तो मुझे था कि यार ये he's great but he's not a likable character because possessive भी हो रहा है और you know ऐसे ही उसके ऊपर शक वक भी कर रहा है, उस बाबे के साथ भी बदतमीजी की. अब वो कह रहा है कि मुझे तुम्हें पता है कि आई एम हियर फॉर यू एंड यू नो मैं ऐसा ही हूँ और मैं बुरा नहीं हूँ, तुमने तो मुझे विलन की तरह सोचना शुरू कर दिया है. आई एम नॉट, आई मीन ही इज नॉट सो बैड बट ही इज नॉट सो गुड आइदर. किसी ने कमेंट किया हमारे इस पे, ओके मैं रीड करती हूँ. किसी ने लिखा कि डॉक्टर उसामा, okay, Dr. Osama is jealous, no doubt, but the main reason for his controlling behavior since episode 1 is because he knows his father controls police. And he doesn't want Tabir to mess up with him/them. He knows things around. That's why in episode 1, he kept telling Tabir to apologize to police officer. Don't talk badly with them. So the father is a politician. Yeah. Father is an MP. Okay. उस इलाके का मिनिस्टर है छोटा मोटा सही लेकिन फिर भी he's a man in power. Yeah. So obviously he does control the police. Okay. और उसकी जमानत पे ही तैयब निकलता है. अच्छा. हाँ. Oh. वो जमानत कराता है. अच्छा. So Osama, it's a very interesting comment that this person has given because इससे लगता है यही है कि उसामा को पता है what his dad is up to, how the police is involved, how the politics is involved. Yeah. But yet he's also operating the only hospital in that area. So I mean, so he's not a villain, but he knows things and he's not all that good either. Okay. हाँ, ताबीर नहीं मिलने वाली इसको, not at all. क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता है, ताबीर उसको नहीं मिलने वाली. ताबीर has a bigger. The last scene was very powerful when Mahtab's mother finally brings her and says कि you know इसकी हालत बिगड़ती जा रही है, आप कर लें इसको, एडमिट कर लें. वो एडमिट करती है तो बाप आ जाता है कि हाउ डेयर यू ब्रिंग हर, और इसको पीर साहब ठीक करेंगे. और वो कहती है पीर साहब ने ही इसका ये हशर किया है. तो कहता है इतना बड़ा बहतान और तुम लोगों का तो हशर और कर देंगे. ये वो पुलिस आ जाती है, वो कहता है तुम लोगों को भी देख लेंगे. तो जहाँ भी ड्रग रिंग्स होते हैं वहाँ पे सब कुछ कनेक्टेड ही होता है. पुलिस भी कनेक्टेड है, पॉलिटिशियन भी कनेक्टेड है, अगर कोई फ्रॉड पीर है वो भी कनेक्टेड है. तो अच्छा है. It's very interesting. I think it's very good and it's progressing very well. पता ही नहीं चला 3 एपिसोड्स में, लगता है पता नहीं कब से चल रहा है. And you know all of that. कोई खोल दे भाई. As we can hear, Juno has to make an appearance now. Now people have started noticing. Like every time there's a recording, Juno has to come in. Yeah. He's ruined my lounge sofas, and people said that you know. Oh yeah, I saw that video. Is he allowed? I thought he wasn't allowed here. He's allowed not in the drawing room alone. Yeah. Because ये मेरे नई अपहोस्ट्री हुई है वहाँ के, तो उसने हशर कर इधर दिया. नहीं करता मगर. कर चुका है. कर चुका है. पुराने वाले सोफा का इसी ने हशर किया था ना, अच्छा. जिनको फिर चेंज की जरूरत पड़ी. आइए. But yeah, so yeah, Nadan is very good. Yeah. And I really like the relationship between Dr. Tabir and her father because वो भी एक supportive बाप दिखाया हुआ है.
और वो बहुत अच्छी एडवाइस उसको देता है Yeah. और उनके घर का माहौल भी बड़ा बहुत अच्छा अच्छा है, है। बहुत क्यूट था Yeah. वो बहुत अच्छा है। सो बैलेंस्ड है हर चीज़, यू नो, एक अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं, अच्छा पुलिस वाला भी है, करप्ट भी हैं, पॉलिटिशियंस हैं तो उनके घर में एक अच्छा इंसान भी है। इट्स वेरी नाइस, इट वाज गुड, आई एंजॉयड इट इमेंसली। अच्छा जी, अब आप आ जाएं जर्द जर्द पत्तों पत्तों का बन। सेकंड लास्ट एपिसोड। सेकेंड लास्ट एपिसोड, जैसे कि इन लोगों ने कहा था जब इनकी लॉन्च हुई थी तो दे सेड 25-26 एपिसोड्स एंड लो एंड बिहोल्ड 25 एपिसोड्स पे दे क्लोजिंग द ड्रामा व्हिच इज एक्सीलेंट बिकॉज खींचा नहीं है, हाँ। खींचा नहीं है Nice. एब्सोल्युटली। बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड थी ये जिसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, ऑफ कोर्स Yeah. बहुत सारे अच्छे सीन थे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस एपिसोड वाज द होल हरासमेंट का जो इल्ज़ाम था। Yeah. बिकॉज हमारी जब ये हुआ था तब बहुत डिस्कशन हुई थी मेरी हसन की, कि हसन ने कहा था ये नहीं दिखाना चाहिए था कि लड़की ने गलत इल्ज़ाम लगाया है, बिकॉज लड़की अगर गलत इल्ज़ाम दिखा रहे हैं आप तो इट जस्ट सेज टू पीपल दैट यू नो डोंट टेक गर्ल्स सीरियसली, गलत इल्ज़ाम लग जाते हैं तो ये दिखाना ही नहीं चाहिए। Yeah. मगर उस पूरे सिचुएशन को इतना उन्होंने फोकस किया है इस एपिसोड में और इतनी क्लैरिटी दी है, I was very happy and I was like, you know, next week when Hassan comes back in the हाँ. last episode, we will start with this, that, you know, it was such an important message to give. कि सबसे पहले तो जब मीनू को पता चलता है कि तुम्हारी क्लास फेलो ने ही इल्ज़ाम लगाया है, Yeah. तो she goes straight to her house. I loved that scene. I loved whatever सब जो बोल रही थी ना, जो वो जो सब बोल रही कुछ थी, पहले भी फिर बाद में भी उसको बिठा के जो पूरा absolutely. बोला है हर चीज, और इतना इम्पोर्टेंट मैसेज था वो, Absolutely. जो मतलब आप लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो असल विक्टिम्स होते हैं Yeah. जिनके साथ होती हैं बातें, Yeah. फिर इट्स लाइक सेइंग कि अच्छा इस किस्म की ही होती हैं लड़कियां या ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल। मगर उसी बात को उन्हें क्लियर किया वहाँ पे जो सचिन ने बातें और बोली, बहुत क्लैरिटी के बहुत साथ, अच्छे यू नो, से। पहले वो उसको कहती है कि तुम, वो कहती है अब मुझसे ना बात करना, अम्मा अब्बा से करना, कहते Yeah. बुलाओ अब्बा को, कहती है अम्मा से बात करना, अम्मा बुलाओ अम्मा को, कहती मेरी बात सुनो, Yeah. बात ये कि तुम दो चीज़ें कर सकती हो, अगर तो तुम सही हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और जब हम जाएंगे उसके पीछे सबसे ऊंची आवाज़ मेरी होगी, Yeah. मगर अगर तुम गलत हो, अगर तुमने झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो तुम उन सब लड़कियों के साथ ज्यादती कर रही हो जिनके साथ वाकई ज्यादती हुई है या जो वाकई हरास होती हैं, यू आर स्पॉइलिंग इट फॉर ऑल ऑफ देम, सो थिंक अबाउट इट। और फिर अंदर जाके भी वो यही चीज़ रीइंफोर्स करती है दैट आई एम विद यू, अगर मैंने आवाज़ उठानी है, तुम्हारी सच्चा इल्ज़ाम है तो सबसे ऊंची आवाज़ मेरी होगी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिज साइड जस्ट बिकॉज यू नो आई लव हिम, बट जस्ट थिंक अबाउट इट, इज दिस व्हाट यू रियली वांट टू डू। इट वाज सच अ गुड सीन एंड यू नो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता सीन की कंटिन्यूएशन होती है जब जलसा हो रहा होता है और वहाँ पे जो मंजूर होता है उसका छोटा चेला मलिक साहब का, वो कहता है ओ सही कहते थे मलिक साहब का, तो मलिक साहब नहीं, बुजुर्ग सही कहते हैं, लड़कियों की बात का तो यकीन ही नहीं करना चाहिए। and then he stands up. तो फिर मौलवी साहब खड़े होते हैं, मौलवी साहब मजे की बात करते हैं, हाँ वो बोलते हैं कि कौन से ये चोरी चक्के बुजुर्ग, और फिर देन ही लाइक पूरा वो करते हैं कि नहीं बुजुर्ग तो ये कहते हैं कि इन पे यकीन करो, औरतों पे वो करो। बहुत अच्छा सीन वो जो डायलॉग था ना, वो मतलब कहते हैं चोरी चक्के, नहीं कौन से चोरों चक्के बुजुर्ग ये कहते हैं कि लड़कियों का ना करो, लड़कियों का यकीन करो। जब कोई औरत किसी पर इल्जाम लगाए तो उसकी सबसे पहले सुनो। And then Malik साहब cuts him short and said, फिलहाल तो मेरा यकीन करो कि मैंने कुछ नहीं किया। But इस पूरे सीन का जो सीक्वेंस था ना, वो बहुत अच्छा था। एक तो मीनू का कैरेक्टर आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं गया, उसने कहा he's done it, वो ये कहते हैं सबसे पहले लड़की की सुनो, what is she saying, उसके बाद देखो कि सही है या गलत है, and justice needs to be served, ओके सबसे पहले सुनो, तो तुम्हारी सुन रहे हैं, अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। And the friend comes and she says मैंने तो FIR भी नहीं कटवाई। तो you know उस पूरे सीक्वेंस का जो था ना एग्जीक्यूशन, वो भी बड़ी अच्छी थी कि ऐसा ऐसा पता चलता है कि अच्छा अगर FIR इसने नहीं कटवाई तो वो मंजूर कहता है इसके बाप ने, पुलिस वाला कहता है इसके बाप ने कटवाई है, तो बाप ने भी नहीं कटवाई, तो मलिक साहब कहते हैं तो कटवाई किसने है, तो पुलिस वाला कहता है मैंने खुद से सुओ मोटो, इसलिए कि बिकॉज इट्स इलीगल टू अरेस्ट समबडी। बड़ा ही लॉजिकल
स्टेप बाय स्टेप हर चीज की एक्सप्लेनेशन, कोई चीज इरेशनल नहीं थी, nothing at all. It was very, very well done, you know, with sincerity, with responsibility, with the purpose of putting out a message, and a really good one, in a really good way, without confusing the viewer so much कि वो देखने वाला जो है ना वो घूम जाए उसका सर के हो क्या रहा है. इतना कुछ हो रहा था इस एपिसोड में, मगर कंप्लीट क्लैरिटी के साथ. और ये सीन भी निकल आता है कि उसको मलिक साहब पूरी गेम चला रहे हैं. पूरे गांव में वो है कि जी मलिक का इलेक्शन जीत जाए, पावर ना जाए, इज्जत बनी रहे. उधर से वो नसरीन को मैनिपुलेट कर रहा है. उससे वो साइन करा लेता है एफआईआर, वो वापस ले लेती है. वापस आती है तो वो कहती है मैंने अशरफ के साथ नहीं रहना. तो कहता है घर भी तेरा और अशरफ तुझे तंग भी नहीं करेगा. अशरफ को वो कहता है फिक्र ना कर, 2-4 दिन बाद तेरी सेटिंग में करा दूंगा. तो और उसको पुलिस ऑफिसर को भी गाय दे देता है. पुलिस ऑफिसर कहता है मेरे साथ किया क्या है कि गाय ले लो, खुश. फौरन हाँ, उसका एक्सप्रेशन चेंज बड़े हो मजे गया. का एक वो डायलॉग बोलता है, मुझे भूल गया. वो कहता है तो पंजा खोल के मेरे मुंह पे मारा है सबने कि तो लाना तो फिटे मुंह तेरा कि तूने इतना क्या किया, तूने सारा गड़बड़ कर दी और तू किस किस्म का पुलिस वाला है. मलिक साहब उसको बेल दे देते हैं. वो कहते हैं ये लो चले जाओ. और फिर भी वो जाता है. तो जब नौफिल पहुंचता है तो वो कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है. कहता है आओ देख लो बाहर. और गांव के सारे लोग खड़े होते हैं, सारे इज्जतदार लोग. तो the way it progressed was very good. You know what I really liked about this show, या जितना भी मैंने थोड़ा बहुत जो पहले देखा है और अभी ये लास्ट एपिसोड, कि हाउ सीरियस सीन्स में भी ना वो थोड़ी कुछ ना कुछ ऐसी बात लेके आते हैं. जैसे कि हाउ उससे पहले वाले सीन में जैसे हाउ ही वाज लाइक कि जो मौलवी हैं वो बोलते हैं कि ये लो 50 रुपए उसके क्या गुलाब जामुन और 50 रुपए उसके बर्फी के. एंड देन और इवन लाइक ये जो पुलिस का वो था नौफिल आता है, वो बोलता है तो वो इतने मजे से ऐसे बहुत सटल वे में बोलता है, मुझे क्यों लग रहा है आप मुझे अपनी डॉक्टरी अंदाज में मुझे धमकी दे रहे हैं. तो आई वाज लाइक कि हाउ इतने सटल वे में वो लोग ना कुछ फनी डाल देते हैं. एब्सोल्युटली सटल वे में डालते हैं. द राइटिंग इज एक्सीलेंट. मुस्तफा अफरीदी इज अ जीनियस. एंड also the direction, Saifi Hassan has done such a good job. इतना छोटी सी चीज थी कि जब वो क्लिनिक में बैठे होते हैं आफ्टर ही इज कम, मतलब उसको रिलीज कर दिया, वो जलसा भी हो गया, वो क्लिनिक में बैठे हैं आके एंड दे काइंड ऑफ हैप्पी एंड ये वो. और वो जब मौलवी साहब पैसे निकालते हैं तो वो एक प्लास्टिक के लिफाफे में से निकालते हैं. बिकॉज गांव का एक गरीब मौलवी, उसके पास वॉलेट या ऐसी तो चीज नहीं होगी, तो प्लास्टिक में लिपटे हुए पैसे. आई थॉट दैट वाज सच अ गुड टच, छोटी सी चीज थी. एंड द थिंग इज दैट दिस इज शोन टू बी एन एक्सट्रीमली बैकवर्ड एरिया जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मगर दे आर स्टिल प्रोग्रेसिव एंड आई लव दैट. मतलब मौलवी साहब इज अ प्रोग्रेसिव पॉजिटिव कैरेक्टर. तो वो कहते हैं ना कि अब तुम उसके पीछे ना जाओ, अब तुम मीनू के पीछे जाओ, जाके उसका शुक्रिया अदा करो. तो मौलवी साहब कहते हैं भाई ये क्या कहानी है. एंड ये इसको पसंद है, इसको ये प्यार करता है उससे. तो वो कहता है फिर वो पैसे देता है. इट वाज सो नाइस, इट वाज सो नाइस. फिर वो जाता है. एंड have we covered all the other points other than the tree? बिकॉज वो तो ऑब्वियसली हमने वहीं पहुंचना है. मीनू की दोस्त वाला सीन बहुत इम्पोर्टेंट था. अगेन रियली इम्पोर्टेंट सीन. द होल सेक्सुअल हरासमेंट की एक्यूजेशन, हाउ शी डेल्ट विद इट, हाउ उसका कंक्लूजन हुआ. और जो साइन कर रही होती है नसरीन, वो ही है ना, नसरीन बेचारी दे देती है, अपना केस वापस ले लेती है. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सीन था. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. व्हेन शी इज बैक एंड घर उसको मिल गया है, अपने घर में बैठी है और बैठी भी, और फिर ये दोनों आते हैं, अफजल खान कंपाउंडर हु लव्स हर एंड नौफिल. और वो कहता है कि तुम्हें मैं समझता था कि यूर एन ऑनरेबल वुमन, घर के लिए तुमने कर दिया. और अफजल खान चीखता है और फिर बाहर जाके रोता है. कहता है मैं मर गया था, मैंने कहा था मैं डिस्पेंसरी में रह लूंगा, तुम मेरे घर में रह लो. तूने क्यों किया, तूने क्यों एफआईआर वापस ली. एंड देन ही गोज आउटसाइड एंड क्राइज. एंड देन शी टेल्स नौफिल दैट डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैंने इसलिए नहीं किया, मेरी कोई और मजबूरी थी. एंड देन ही फाइंड्स आउट अल्टीमेटली कि उसने एफआईआर जो है वो वापस कराई. एंड देन ही कॉल्स द पुलिस वाला. सो वो 2+2 ऐड होता है. वो सीन भी बहुत बहुत दिल दहलाने वाला था. बिकॉज हम नसरीन की स्टोरी पहले एपिसोड से फॉलो कर रहे हैं. पूरा रानी का उसको तशद्दुद करना उसका बच्ची पे, फिर वो उसका मर जाना, किस तरीके से उसका इलाज नहीं होने दिया,
फिर FIR नहीं कटवाने दी. So we've been following that story with a lot of heart. So दिल सा टूटा. तो therefore जब ये कहानी अब ख़त्म हो रही है आखिरी एपिसोड में, सवाल ये आते हैं कि भाई अब नसरीन का और रानी का क्या होगा. We would like to see the culprits back behind bars and taken to task. एक तो वो कहानी needs to wrap up. उसका conclusion क्या है. दूसरा ये है कि जहाँ सब लव स्टोरीज अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच रही हैं, वहाँ पे I would like to see अफजल खान and Nasreen's love story also. They deserve to be together. And of course Roshan and Muqaddas. Also important characters. इस एपिसोड में नहीं देखे होंगे, but they'll be back in the next episode. Roshan is Meenu's bhanja, who's in love with somebody in the village as well. So उनका भी we would like to see a conclusion. And Malik साहब का क्या होगा? But knowing the way things happen, Malik Saab will probably continue things the way he is. I mean, that would be very normal if that happens. बाकी tracks की conclusion होनी चाहिए. जो मीनू की और नोफिल की है वो तो हो गई है. I thought that was the ultimate moment. जब वो उसका शुक्रिया अदा करने जाता है. Their trusted old tree जहाँ पे वो सिग्नल आते हैं और जहाँ पे वो बात किया करते हैं. और पहले वो इधर उधर देखता है. It's a bit of a stretch of imagination कि उसको नजर नहीं आई ऊपर बैठी हुई इतनी बड़ी मीनू. पता है पीछे जाके देखा उसको दिखी कैसे नहीं, तो उन्हें नहीं दिखाया है कि वो ट्री पूरा ना, बट उसको क्यों नहीं दिखी, वो वही पे थी. वो ठीक है, वो क्रिएटिव लिबर्टी उन्होंने ली कि मीनू दिखी नहीं, वो कैमोफ्लेज हुई भी थी पत्तों के साथ. तो वो बैठने लगता है नीचे, तो फिर वो कहती है मीनू यहाँ है, तो कहते हैं ऊपर आ जाए ऊपर. ये बड़ा अच्छा बर्फबारी नजर आ रही है. You know, Meenu is in her element. She's got the man she loves out of jail. And she knows that he loves her. They both love each other. She's in control. She's got her father's support. सबसे important चीज. वो कहता है ना कि किधर से आ रहा है तुम्हें ये इतना एतबार. तो कहते हैं अब्बा से. कहाँ से आएगी एतमाद? बाप से. You know, अब्बा ने तो आमीन कर दिए हमारे पे. तो वो पूरी conversation रश्मा was so beautiful. You know, the way that she says something and giggles. उसके बाद ऐसा तू तड़क पर आऊंगी कि आपको लग पता जाएगा. While she's talking, and that is just a superb performance by Sajal. You know, बात करते हुए वो हंसती है और थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी कर रही है उसके साथ. You know, एक तमीज के दायरे में रह के, शराफत के दायरे में रह के, और उसको कहती है मैंने उसका ना सीक्वेंस लिखा हुआ है कि वो हंस रही है, उसकी आवाज़ में खुशी भी है, आज़ादी भी है, कॉन्फिडेंस भी है, फ्लर्टेशियस भी है, सब कुछ बड़े मज़े का. तो वो कहता है उसको कि मैं जा रहा हूँ. तो कहती है कि नहीं, ये ऐसे है तो ऐसे है. तो कहता है ये एक ही सांस में बात बोल दो ना. जो लोग रुक रुक के बात करते हैं उनकी बात कोई नहीं सुनता. तो कहती है मैं एक बात में एक सांस में कर दूंगी तो आप चले जाएंगे. So you just want him to leave. So the way that they have this conversation, I mean, he's smiling, she's giggling. It was really nice. And then she says कि send your parents because मेरे अब्बा ने तो आमीन कर दी है. अब आप अपने अब्बा को ले आए. And मेरी शर्तें बस मान लेना because मीनू की 3 शर्तें हुआ करती हैं शादी के लिए. And he says मैं मान भी लूँगा और उसको स्टैम्प भी कर दूँगा और अपने हाथ के और पाँव के अंगूठे से लगा भी दूँगा. तो फिर हंसी आती है और फिर बाप का फ़ोन आ जाता है. और बाप को वो कहता है कि अब वो कहता है तुम्हारी आवाज़ की खनक से नज़र आ रहा है कि की बात बन गई है, मान गई है. कहता है हाँ मान गई है. कहता है फिर मैं अम्मा को बता दूँ. कहता है आप बता ना दें, आप अम्मा को लेके आ जाएं, आप मीनू के घर रिश्ता लेके जाएंगे. तो बाप कहता है अच्छा कब आना है. तो कहता है अच्छा तो अपनी बहू से पूछ लें. दैट्स व्हेन वो शर्मा के and I really like how जैसे वो by the end of the day है तो गांव की लड़की ना. तो अगर वो ये होता ना कि वो फोन देता वो बात कर लेती, तो मतलब थोड़ा ये शायद दिमाग में आता कि अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है. मगर द फैक्ट दैट है तो गांव की लड़की ना, तो वो बस वहां से कूदी और भागी और इतनी वो प्यारे तरीके से भागी. एंड लाइक शर्मा भी रही है, कॉन्फिडेंट तो है लेकिन शर्मा भी रही है. तो वही बात है ना कि कॉन्फिडेंस तो बाप ने दे दिया, भरोसा तो है बाप को, लेकिन एक जो तहजीब और अपब्रिंगिंग है कि इलाके की, जो एक डेकोरम है या एक प्रोटोकॉल है, उसको तो नहीं वो करेगी ना इन दिस सिचुएशन वेयर शी डजंट नीड टू. जहाँ जलसे में लड़ना है जाके या अस्पताल में लड़ना है किसी के साथ या स्कूल में लड़ना है वहाँ वो करेगी. बट जहाँ एक रिक्वायरमेंट इज फॉर हर टू बी a little softer and shy and then she's like ससुर के साथ तो नहीं बात करेगी. It was a beautiful scene. बहुत खूबसूरत उसकी पिक्चराइजेशन थी,
बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था, और दोनों की, हमजा की भी और सजिल की भी, आई थिंक इक्वेशन बहुत ज़बरदस्त थी उनकी, वेरी वेरी गुड इक्वेशन. Yeah. बट नाउ वी नो कि दिस इज सेटल्ड, एंड इन द प्रोमो हमने देखा है कि मीनू इज लाइक ओवर द मून, और वो गाना भी गा रही है अपने क्यूट अंदाज में. सो इट्स, वो तो सेटल्ड है. सो बट आई थिंक अ लॉट विल हैपन इन द लास्ट Yeah, एपिसोड. because वहाँ वो लड़की आई है जो वो father रैप अप को- हो गया. वो पर मुझे वो आएगी लगा, नहीं, आपको नहीं लगता वो? नहीं मुझे नहीं? लगा कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा सीन था. मुझे तो लगा कि वो अब आएगी. वो आएगी, नहीं नहीं नहीं, अब आखिरी एपिसोड में तो कभी भी नहीं आएगी. क्यों? वो तो बोल रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये नहीं वो. नहीं, बाप ने उसको समझा दिया है. दैट्स द वे आई सॉ इट, कि बाप, तो मुझे यू लगा फील कि वो- आएगी. हाँ, वो अब आएगी, वो डायरेक्ट उससे आके बोलेगी कि ये क्या है. मुझे तो ये कि लगा. आखिरी एपिसोड में नहीं होना चाहिए. नहीं? नहीं, अच्छा, बिकॉज मेरे ख्याल है कि फिर इस- आखिरी एपिसोड में क्या ही होगा कि शादी दिखा रहे हैं? हाँ, उनका रिश्ता नहीं, बाकी कितनी चीजें रैप अप करनी है. हाँ, बट अच्छा ठीक है. You want more of them, you Yeah, will get more of yeah. them. I think you will get more of them. But ये जो इसका था सीन, मुझे लगा कि unless it has a purpose, as you're saying, and you may be right, it was maybe. the only like unneeded scene in this episode. Because मुझे ऐसा लगा था that she was a colleague, Dr. Nofil की, and then she betrays him, इनकी मंगनी हुई होती है, and then he comes to the village. ये रैप अप एक दो केस पहले हो चुका था. जब Okay. ये आती है बाप के पास और ये कहती है कि और बाप कहता है कि नहीं, मैं बात करूंगा, whatever. And I thought कि अच्छा ये क्लोजर हो गया है. वही नहीं हुआ था, अभी क्लोजर उन्होंने दिया है उसको. In a way it's good कि चलो उसको भी क्लोजर दे दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा. हाँ. And if you feel that कुछ आगे होना है, मेरा नहीं हाँ. ख्याल. नहीं, मगर उसने एंड भी ऐसे किया है ना कि उसको यकीन ही नहीं हो रहा है, मतलब नहीं वो तो ऐसे नहीं कर सकता. कर लिया उसने, बस कर लिया यकीन. हाँ. हाँ, कर लिया उसने, कहा कि हाँ, चलो. नहीं इसको हो. I don't think so. I hope not. Let's see. हाँ, because अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश नहीं है ना, हाँ. कि अब वो आपस में कुछ हो या ना हो. हाँ, I mean, तो so क्या, obviously. why bring her into it now? Yeah. We only want Meenu and Nofil right Yeah. now, and we don't want others. But then of course, like I said, there are 2 or 3 tracks to wrap up. वो होंगे लास्ट एपिसोड में, जो कि नजर भी आ रहा है प्रोमो में. And most importantly, Rani's. कि रानी के जो Yeah. culprits हैं, they should not go scot free. उनको तो पकड़ना चाहिए. And I'm rooting for Nasreen and Afzal Khan. Yeah. As much as I'm rooting for, इनका तो हो गया ना, ये Yeah. तो इनकी शादी तो हो रही है. They also deserve. And so does Roshan and Muqaddas. इन सब के भी देखो ना, छोटी सी कहानी है जिसमें कितना अच्छा कोर मैसेज है, मगर आपने छोटी छोटी लव स्टोरीज भी डाल दी, Yeah. ह्यूमर भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया. It was very wholesome. I think the one word that describes that पत्तों का बन, it was very wholesome. बहुत मजा आया देख के, बहुत मजा आया. You were a great attendant. Thank you. You were a Thank great for this. attendant, Rishma, and I'm glad that you also brought some questions. And this was a good idea कि पिछले एपिसोड में लोगों के जो सवाल, जितने सवाल लोगों ने सुन मेरे दिल पे किए हैं, हाँ. मेरे रिव्यू पे जितने किए हैं, और जितने उन्होंने कहा है कि a lot of people agreed with me Yeah. that I'm not सही कह रही है. A lot of people agreed with Hassan, which is the beauty of it, कि दो opposing opinions हो. I stand by my, of course, critique that there's some scenes were really stupid. Would you think, अच्छा, you're from the new generation. What are you, a millennium? What millennial? What are you? What are you? मैं 96 last date हूँ, तो मतलब मैं I think I'm like Gen Z and I don't know. I'm like दोनों का ही. क्योंकि मैं Okay. last day हूँ. Okay. Yeah. Last. Okay. ठीक है. 31st December. But so it's you're like- you're the young generation. Yeah, basically. If you were if you were a group of 3 people, like really close friends, Okay. really close friends, Yeah. and there was one boy and 2 girls, Okay. हाँ. would you not know how each other feels? Obviously. You would know, right? Obviously. ये तीनों और- को क्यों नहीं पता? वो रो रही है उसके सामने, तब भी वो उसको दिख नहीं रहा. नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ रहा. नहीं. तुम लोग ऐसे बिहेव करते हो कि कोई नहीं. रिश्ता भेज रहा है तो पानी फेंक दिया, या नहीं, इतना ड्रामेटिक क्यों हो जाएंगे? हाँ, नहीं, not ये at ओवर all. ड्रामेटिक है, बहुत बहुत. अनबिलीवेबल हद तक है. Yeah. तो वो है, अब बिल्कुल है. बट अब अगले एपिसोड में और ड्रामेटिक होने वाला, बिकॉज द डैड इज गोइंग टू डाई. What? Okay. हाँ. Oh God. द फादर इज डाइंग. बेचारा बच्चे को तो ब्लड कैंसर कर ही no, दिया. Wait, Maya Ali's dad. Yes. No, I like his character. Where he's going then. टाटा बाय बाय. No, I मोहम्मद really अहमद like साहब his के तो ये character. रिकॉर्ड है, वो बचते नहीं किसी ड्रामे में, Oh, उनको मार दिया जाता है. oh no.
या तो ही और ड्रामेटिक हो जाएगा, फिर हीरो वापस आएगा, फिर पैसे जैसे देगा अच्छा। इसके इलाज के अच्छा लिए। हाँ, that makes sense. That's the only way जब वहाँ जो माया का I'm waiting for that part. yeah me I'm too. really waiting for the part when they actually come face to face. अब देखो ना हम्म, इतनी किस्तें हो गई हैं, अभी तक हीरो हीरोइन मिले भी नहीं है। हाँ सिर्फ एक चांस उसने देखा है, उसको सड़क क्रॉस yeah करते हुए उसको लगा यही yeah लड़की, यही होती है औरत। हाँ इसके अलावा तो this is the perfect woman. हाँ ठीक है, but the thing is that I'm looking forward to that time when they start interacting and उनकी कहानी शुरू हो। अभी बहुत let's ज़्यादा see. कर दिया है। Anyway, ये था जी आज का रिव्यू। आई होप दैट आपने हसन को बहुत ज़्यादा मिस नहीं किया होगा, ऑल्दो किया है, आई नो मैंने भी किया है और वशमा ने भी किया है। वशमा उधर बैठ के नोट्स लिख रही होती हैं हर एपिसोड में, बट हसन आई थिंक डिजर्व्ड अ ब्रेक। एंड पहले हसन ने बड़े उससे कहा कि मैं जाऊंगा, नहीं नहीं मैंने और क्या करना है इस्तांबुल में, मैं कर लूंगा सुबह उठ के। बट कल प्रीमियर था, मेरे ख्याल है रात को डिनर Oh. शिनर चला होगा, फिर हसन सुबह नहीं उठा होगा, उसने कहा कि नहीं कि आप कर सकती हैं तो कर लें। मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। I don't know whether he'll be able to join us for the next episode either, because he's back on Friday Okay. and we have to record on Thursday. It'll be a really important episode because it's Yeah. Kabhi Main Kabhi Tum, so we might hold that till he comes back, Yeah. unless he's coming online. But we will keep you posted, and don't be too disappointed. And don't forget to send lots of love to Ashma, so that she's encouraged to come back whenever Hassan is missing. And of course, looking forward to everybody's feedback on all these 3 dramas, and आने वाले और बहुत कुछ होने वाला है।